ये भी चैप्टर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन के लिए बड़ा जरूरी है, मतलब जो 5 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आता है ना उसके लिए जरूरी है। थीम क्या है इस कहानी की? एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई की क्या इंपॉर्टेंस है इंसान की जिंदगी में, एक अध्यापक का क्या रोल हो सकता है, पढ़ाई से जिंदगी हमारी कैसे बदल सकती है। तुम्हारे काम का है ये, तुम भी भोली की तरह ही हो, तुम्हारे में से कई सारे, देखना एक बार, ठीक है। चलिए, तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है एक लड़की के नाम से, जिसका नाम आपको याद रखना है, उसका नाम है सुलेखा, ठीक है। सुलेखा नाम है। अब कहानी को बिगिन करते हैं कि भोली का क्या रोल था और सुलेखा भोली कैसे बनी, या कोई और था जो भोली है, असल में भोली कौन है और क्यों है, उसकी पूरी कहानी को पढ़ना ही चैप्टर को पढ़ना है। इसके अलावा इसमें कुछ और नहीं है। पूरी की पूरी जो कहानी है एक ही कैरेक्टर के चारों तरफ जो है वो घूमती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि भोली जो है वो उसका असली नाम क्या है? सुलेखा है। सुलेखा बचपन से बहुत फेयर थी और सुंदर भी थी, ठीक है। सुलेखा जो है वो, उसका कलर भी फेयर था और ब्यूटीफुल भी थी। अब हमारे यहाँ पे आज की डेट में अगर कोई किसी से पूछे ना सुंदर मतलब क्या, तो आदमी क्या, गोरा चिट्टा इंसान सुंदर होता है। ये गोरा चिट्टा सुंदर होता है, ये वाली बात बहुत साल पहले नहीं आई है। जब अंग्रेज आए ना हमारे देश में, तभी हमें पता लगा गोरे इंसान सुंदर होते हैं। आज से 500, 700, 800 साल पहले अगर यूं ही किसी से पूछ लिया जाए कि भाई आपका रिश्ता होना है, लड़कियां देखने जा रहे हैं आपके लिए और लड़की पसंद करनी है, तो कैसी लड़की चाहिए, तो सुंदरता की वो पहचान क्या बताता? सुशील हो, बोलचाल में व्यवहार में अच्छी हो और सांवली सी हो। माने सांवला इंसान हमारे देश में पहले सुंदर माना जाता था। एकाएक यहाँ पे फॉरेनर्स आए, यूरोपियंस आए, अंग्रेज आए, अब उनकी चमड़ी का रंग हमसे अलग है और हमने देखा भाई ये तो हमसे ठीक लग रहे हैं कुछ, इसका मतलब सुंदर हम नहीं है, ये हैं। अभी हम कहीं भी घूमने जाते हैं, कोई फॉरेनर दिख जाए, हमें लगता है कि हमारे मुकाबले में वो ज्यादा सुंदर है। तो सुंदरता का जो कॉम्प्लेक्स है कि भाई जो फेयर है वही लवली है ना। अभी क्या क्या कॉन्सेप्ट है कि जो इंसान फेयर है वही इंसान क्या है, लवली है ना, वही सुंदर है ना। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। लेकिन चूंकि चैप्टर तो अभी का ही, हाल फिलहाल का ही है, 50-60 साल पहले का है, तो भोली फेयर थी, ब्यूटीफुल थी। लेकिन जब वो लिखते हैं कि व्हेन शी वॉज, याद रखेंगे इस पॉइंट को, व्हेन शी वॉज 10 years शी फेल फ्रॉम कोर्ट। बस ये घटना आपको याद रखनी है। ये घटना आपको बता रहा हूं कि सुलेखा भोली कैसे बनी। जब वो लगभग 10 महीने की थी तो वो चारपाई से गिरती है और उसके ब्रेन का कुछ पार्ट जो है वो डैमेज हो जाता है। 10 महीने की, 10 years लिख दिया, ओके, 10 months, 10 महीने, ठीक है। जब वो 10 month ओल्ड थी तो वो चारपाई से गिरी, चोट लगी और चोटिल होने के बाद कहते हैं कुछ दिमाग का हिस्सा उसका सटक गया और उतनी वो तेज नहीं रही। अब वो बोलने में भी जो है वो स्टैमर करने लगी, मतलब उसने जल्दी से बोलना नहीं सीखा, और जब सीखा तो हकला करके बोलती थी, एक ही बात को 3-4 बारी बोलती। अगर उसको टमाटर कहना पड़े तो टे 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 4 बार टे बोलेगी, फिर बड़ी मुश्किल टमाटर बोलेगी। और पूरा गाना गाना पड़ जाए, आहा टमाटर बड़े मजेदार, तो उसको लाले पड़ जाएंगे इस बात के बोलने के। तो टमाटर मजेदार तक तो पहुंचेगी कब? जब तक वो मजेदार तक पहुंचेगी चटनी बन चुकी होगी ना। हाँ, खैर जोक्स अपार्ट, ठीक है। तो भोली स्टैमर करने लगी और इसी बीच में भोली को जो है वो पोक्स जो है वो हो गया, उसके पूरी बॉडी पे ना पोक मार्क्स हो गए, उसको चेचक हो गया, चिकन पॉक्स, और उसकी पूरी बॉडी डिसफिगर्ड हो गई, धब्बे धब्बे से बन गए, जिसके कारण अब भोली फेयर और ब्यूटीफुल नहीं रही। अब वो स्लो स्लो बोलती थी, स्टैमर करके बोलती थी, लेट बोलना सीखा, अपनी एज के बच्चों के हिसाब से काफी पीछे रह गई। इन सब चीजों के चलते उसका नाम पड़ गया भोली। अब ये तो थी भोली के भोली बनने की कहानी। अब आता है इसका मेन मुद्दा, जो कि हमने मेन कहानी पढ़नी है। तो कहानी स्टार्ट होती है, बिगिन करें, चलिए। तो भोली अपनी फैमिली में 7th नंबर पे आती थी, 7th चाइल्ड थी। भोली वॉज 7th चाइल्ड इन हर फैमिली। उसके बाद क्या कहते हैं, 4th डॉटर थी।
तो पूरी फैमिली में सारे बच्चों को गिने तो 7वें नंबर पे आती थी, और डॉटर्स जो थी उसके मामले में वो 4th नंबर पे आती थी। उससे पहले राधा, मंगला और चंपा, और फिर नंबर आता था भोली का। राधा की शादी हो चुकी थी, मंगला की शादी ऑलमोस्ट तय थी, मतलब होने वाली थी, चंपा की भी आगे चल करके हो ही जाएगी। लेकिन पॉइंट फिर से घूम करके आता है कि अब भोली फेयर और ब्यूटीफुल नहीं है, तो भोली का क्या? इन तीनों का तो ठीक है फ्यूचर, लेकिन भोली का क्या? और एक पूरी भोली का क्या, उसमें पूरी कहानी हमारी निकल जाती है। अब कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। भोली थोड़ी सी जब बड़ी हुई, लगभग 7 साल की जब वो हुई, तो मंगला की शादी हो गई, और इस शादी में तहसीलदार साहब भी आए। कौन आए? तहसीलदार। उनके गांव में तहसीलदार साहब का आना हुआ, और इसी दौरान प्राइमरी स्कूल भी जो है वो गांव में ओपन हुआ। मतलब प्राइमरी स्कूल का उद्घाटन करना था, शादी थी, इन सब समारोह में तहसीलदार साहब का आगमन होता है उनके गांव में। अब भोली के फादर का नाम क्या था? रामलाल। रामलाल कौन थे? नंबरदार। याद रखेंगे इस बात को। रामलाल कौन थे? नंबरदार। वेल टू डू फैमिली थी, कोई पुअर नहीं थे, गरीब नहीं थे, ठीक ठाक परिवार था। जो बेटे हैं 3, उनको ऑलरेडी स्कूल कॉलेज सब कुछ मिला हुआ है। हाँ, वो बात अलग है, फैमिली कस्टम के हिसाब से लड़कियों को उतनी शिक्षा नहीं मिलेगी। तो जब स्कूल खुला तो तहसीलदार साहब ने नंबरदार को क्या कहा, रामलाल को क्या कहा कि आप इस गांव में गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हो, सरकारी आदमी हो आप इस गांव में, तो आपको अपनी एक डॉटर को स्कूल भेजना चाहिए, जिससे कि एक एग्जाम्पल सेट हो सके सब गांव वालों के सामने, ताकि ये देखे लो कि देखो नंबरदार जी ने अपनी बेटी स्कूल भेज दी, तो हमें भी इस मुहिम में उनको कोऑपरेट करना चाहिए, हमें अपने बच्चों को स्कूल में भेजना चाहिए। अब जिस दिन ये बात हुई, जब शाम को रामलाल अपने घर आया, अपनी वाइफ से डिस्कशन किया कि तहसीलदार ने ऐसे ऐसे बोला है, तो समझ के चलो कि घर में घमासान हुआ, युद्ध हुआ, बहुत बड़ा युद्ध इस बात पे हुआ कि रामलाल की पत्नी ने सडनली एक रिप्लाई दिया कि अगर हम गर्ल्स को, लड़कियों को भेजेंगे स्कूल में तो उनसे शादी कौन करेगा। बट बाद में ये बात जब पूरा डिस्कशन खत्म हुआ तो इस बात पर फैसला हुआ कि हमारी जो बड़ी बेटियां हैं, मंगला, चंपा, राधा, तो चलो निकल ली, ठीक है। अब चंपा बची है, चंपा को तो हम नहीं भेजेंगे क्योंकि इनका क्या फ्यूचर सेफ है, इनको नहीं भेजना। एक लड़की है घर में जिसका फ्यूचर सेफ नहीं है, शायद उससे कोई शादी करे ना करे, वो तो कबाड़ है घर में, और वो है भोली सुलेखा। इसको स्कूल भेज देते हैं, अपने सिर से बला भी टलेगी और उनका भी कहा जो है वो पूरा हो जाएगा, और होना इसका वैसे भी कुछ नहीं है, स्कूल जाए या घर पे रहे कोई फर्क नहीं पड़ना। खैर, अगला दिन आया, भोली को स्कूल के लिए तैयार किया गया। फर्स्ट इंस्टेंस में भोली डिनाइड दैट कि मैं स्कूल जाऊंगी, क्योंकि उसको पता नहीं था स्कूल जा रही है। तो भोली थॉट कि जब भी घर से किसी को पकड़ कर लेकर के गए हैं तो वापस नहीं आया है, फॉर एग्जाम्पल काऊ को किसी को दे दिया तो वापस नहीं आई, तो सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन विद मी, कभी ये मुझे किसी को दे दे, सौंप दे, वापस ही ना आऊं। तो उसने मना करना शुरू कर दिया, उस बात के लिए प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि मैं तो नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। बाद में उसके फादर ने धमकाया, डांटा। फिर जब भोली को रेडी किया गया, तैयार किया गया इस चीज के लिए कि कहीं अच्छी जगह जा रहे हैं, मतलब उसको एक नए कपड़े दिए गए, नए इन द सेंस चप्पा के जो पुराने कपड़े थे वो उसको दिए गए, तो उसके लिए वो नए ही थे, ठीक है। उसके बालों में कॉम्ब किया गया, सब चीजें फाइन थी। तो जब उसको रेडी किया गया तो सी थॉट कि मैं जो है वो आई वुड गो टू अ बेटर प्लेस, एक अच्छी जगह जा रही होंगी मैं, शायद वो घर से तो अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ तो मैं फटीचर रहती हूँ, वहां तो मैं कुछ बन ठंड के जा रही हूँ। खैर, उसके फादर उसको हाथ पकड़ करके लेके गए, गेट के बाहर तक जो है वो छोड़ के आए, आगे टीचर को सौंप दिया, कहा कि ये लीजिए, आज से हमारी बेटी स्कूल में आएगी। अब यहाँ तक की एक कहानी थी। अब जैसे ही कोई बच्चा पहली बार स्कूल में कदम रखता है, उसकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होता है। जब भोली ने एंट्री करी स्कूल में, ए न्यू चैप्टर बिगिन, एक नए चैप्टर की शुरुआत होती है। पहला दिन कोई खास नहीं रहा शुरुआत में, क्योंकि भोली
किसी को जानती नहीं थी, किसी से बोलना चलना नहीं जानती थी, हर बात को स्टैमर करके बोलती थी। अगर तुम्हारे में से भी कोई स्टैमर करके बोलता तो उसका कॉन्फिडेंस वैसे ही कमजोर हो जाएगा। जिसको बोलने में तकलीफ हो ना कोई, तो समझ के चलो वो बच्चा अगर उसको 4 लोगों के सामने बोलना पड़ जाए तो मुसीबत है। अगर कोई बोल नहीं सकता तो कहीं पे अंग्रेज खड़े, अंग्रेजी में बातचीत चल रही, किसी बच्चे को ABCD भी नहीं आती, उसको कहे रख अपनी बात हमारे सामने, समझ के चलो उसके ऊपर कोई भारी संकट आन पड़ा, अब ये क्या करूं मैं। तो सेम चीज भोली के साथ भी हुई। वो चुपचाप एक कॉर्नर में बैठ करके रोती रही। एक कॉर्नर उसने पकड़ लिया और वहां चुपचाप बैठ गई। अब टीचर उसके पास आई, टीचर ने सॉफ्ट आवाज में उससे बोला आपका नाम क्या है। अब उससे नहीं बोला गया तो भोली ने जो है वो रोना शुरू कर दिया। बच्चों ने उसका मजाक भी उड़ाया। लेकिन एक चीज भोली बाद में कहती कि बड़ी अच्छी स्कूल में, वो थी कि मेरे ही एज के सारे बच्चे थे मेरी क्लास में। जैसे मैं छोटी सी थी ना, तो बाकी भी जो मेरे अगल बगल बैठे थे वो भी मेरे जैसे थे। ये बड़ी अच्छी चीज थी। लेकिन रोना शुरू कर दिया। बाद में टीचर ने उसको फिर से सॉफ्टली पूछा और टीचर ने उसको बहुत ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। टीचर उसको बड़ा अच्छा लगा, लेडी थी तो बड़ी अच्छी लगी। ठीक है, सो टीचर टॉक्ड भोली इन सॉफ्ट वॉइस, बहुत प्यार से। लगा कि भोली को लगा कि इससे पहले इतनी अच्छी आवाज में मेरे साथ किसी ने भी बात नहीं करी है। खैर कुछ दिन बीते, भोली जब स्कूल से घर वापस आई, भोली का नाम पूछा तो उसने लास्ट में बोल ही दिया। और भोली को उसने कुछ पढ़ने के लिए कुछ बुक्स दी, उसने कुछ फोटोग्राफ्स थे। उसने जो पिक्चर देखी तो उसको लगा कि ऐसा तो होता तो मैंने बाग में देखा है, ऐसी गाय तो पहले हमारी घर भी थी। जो घोड़े की तस्वीर थी उसको देख के उसको लगा कि ऐसा घोड़ा तो तहसीलदार साहब के पास भी है। छोटा बच्चा रिलेट करता है चीजों को कि ऐसी चीज मैंने देख रखी है। खैर कुछ दिन बीते, महीने बीते, साल बीते, सब ठीक चलता रहा। भोली स्कूल जाती रही, सीखती रही, टीचर्स अपना काम करते रहे। अब प्रॉब्लम थी कि भोली की शादी भी करनी है। वो बता लगा बचपन में उसकी मम्मी को लगता था कि भोली की शादी तो मुश्किल ही होगी, लेकिन फिर भी वो कहने की बात थी, चिंता तो हो ही जाती है। तो एक दिन भोली इधर बैठी अपने आंगन में, थोड़ी सी दूर सामने उसके माता पिता आपस में बात कर रहे थे, किसी रिश्ते को लेकर के बात कर रहे थे। अब यहाँ पे नई खिलाड़ी का आगमन होता है, उसका नाम था बिशंबर। अब बिशंबर जो है ना वो एक मिडिल एज्ड मैन है, कोई युवा नहीं है, अधेड़ उम्र का 45-50 इतनी एज का वो इंसान है। और उसके बारे में बात क्या हो रही थी कि वो बड़ा रिच है, उसके पास खुद का मकान है, लाखों रुपए का बैंक बैलेंस है, उसकी खुद की दुकान है, सब चीजें अच्छी हैं। तो उसके फादर कह रहे हैं कि हाँ ये सब तो है, लेकिन वो एज में बहुत बड़ा है और हमारी भोली जितने तो उसके बच्चे हैं 18-20 साल के। तो वो तो ठीक नहीं रहेगा। भोली समझ गई कि उसी के लिए शादी वादी की वही बात हो रही है। फिर उसकी वाइफ ने, रामलाल की वाइफ ने इंटरप्ट किया, कहा कि नहीं जो भी है उसका क्या ही बूढ़ा होता है मर्द का, और क्या नाम है वो तो ठीक है, सब अच्छा है, इतना पैसा है, भोली खुश रहेगी, तुम देखना गांव वाले कहेंगे कि क्या रिश्ता मिला है। चलो उसके फादर ने फिर भी बीच में कहा कि फिर भोली क्या सोचेगी बेचारी। तो उसकी वाइफ ने, रामलाल की वाइफ ने फिर से टोका बीच में, वो क्या करेगी, गूंगी गाय है वो तो, डम्ब का हुआ है, वो तो कुछ कहेगी नहीं ना, वो तो बोल ही नहीं सकती हमारे सामने, उसको हम देख लेंगे। खैर रिश्ता तय हुआ, सब चीज आगे बढ़ी, शादी का दिन भी आ ही गया। रिश्ता तय होने के बाद तो शादी का दिन आ ही जाता है, चाहे कोई मरो जियो कुछ भी हो जाओ, दिन तो आएगा, है ना। तो जब शादी का दिन आया, बारात आई, ग्रैंड बारात आई, और चैप्टर में लिखा हुआ है कि बाकी लोग देख करके सच में चल गए कि यार क्या धूमधाम शादी हो रही है इसकी, क्या शान शौकत है दूल्हे की। दूल्हे का चेहरा भी तो देखा किसी ने भी नहीं है, आगे माला टंगी हुई है, सिर पे टोपी टंगी हुई है, लेकिन धूमधाम देख करके सब हैरान थे। इवन उसकी सिस्टर्स भी जेलस फील कर रही थी कि ऐसी बढ़िया शादी तो हमारी भी नहीं हुई, जैसी भोली को, इस पागल को ऐसा दूल्हा मिल गया। दूल्हा किसी ने देखा नहीं है, मामला क्या पता नहीं किसी को, क्योंकि इतना ओपनली आज की तरह नहीं होता है। आजकल तो स्टेटस पे फोटो लग जाते हैं पहले ही, आज रिश्ता हुआ नहीं कल को स्टेटस पे फोटो लगा दिया, एंगेजमेंट हुई नहीं वीडियो बना के डाल दी। वो उस जमाने का काम नहीं है ना, ये वो पुराने जमाने का, तब तो पता नहीं होता था। हस्बैंड वाइफ इवन अपने एक दूसरे को पहली बार उधर देखते, जब बाद में देखते मतलब, ठीक है। तो वही चीज वहां भी हुई। जब प्रोग्राम हुआ और वरमाला का प्रोग्राम कराया गया, तो किसी ने भोली का जो दुपट्टा था, ठीक है, उसको जरा सा वहां से स्लाइड कर दिया और भोली का फेस जो है वो बिशंबर को दिखा। बिशंबर का फेस भी सबको दिखा, उन्होंने ऐसे हटाया अपना सेहरा, है ना, मैं सेहरा बांध के आऊंगा मेरा वादा है, तो वो तो आ गया अपना वादा पूरा करने के लिए। लेकिन जैसे ही बिशंबर ने भोली की शक्ल देखी, झट से उसका मन बदला, कहा अरे
इसके चेहरे पे तो निशान है, ये तो सुंदर ही नहीं है। हालांकि भोली के बारे में जब बिशंबर ने कहा तो बिशंबर के दोस्त ने पीछे से कहा कि तू भी कौन सा सही है, अपनी उम्र तो देख और अपने आप को देख, ये 2 टांग भी पूरी नहीं है, तू तो लंगड़ा है, तो 1.5 टांग है। फिर भी बिशंबर ने कहा कोई बात नहीं, मैं तो दूल्हा तो हूं मैं। और हमारे समाज में बड़ी गलत धारणा थी कि दूल्हे पक्ष को ज्यादा ही ऊपर जो है वो रखा। अब तो आजकल तो ऐसा नहीं होता, आजकल तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन तब उस जमाने की बात हम कर रहे हैं। तो उसने कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा। रामलाल को लगा कि बात निकल गई हाथ से, तो रामलाल ने अपनी पगड़ी जो है वो रख दी उसके पैरों में कि जवाई राजा ऐसा मत करो, ये तो काम खराब हो जाएगा। लेकिन बिशंबर ने नहीं बात मानी। बिशंबर ने कहा रुपए लूंगा 5,000 दहेज हाल फिलहाल, अभी के अभी, और 5,000 अगर नहीं मिले तो चलो बारात वापिस, बैठो वापिस गाड़ी में और हम निकल लेंगे। रामलाल ने कई मिन्नतें मानी, नहीं माना, अंदर गया। उसने 2,000 रुपए की बात निकालने में 2,000 ले लो जी, लेकिन 2,000 में बात नहीं बनी और पूरे 5,000 दे करके पीछा छुड़ाया। और 5,000 जेब में आते ही बिशंबर ने बोल दिया चलो भाई करो प्रोग्राम शुरू, लगाओ आग हवन में और करते हैं प्रोग्राम शुरू। लेकिन इस बार मामला उलट पड़ गया। उलट इस तरह पड़ गया कि इस बार भोली ने मना कर दिया। भोली डिनाइड, डिनाइड मतलब मना करना। क्या मना कर दिया कि आई वुड नॉट मैरी दिस ग्रीडी क्रिएचर, मैं इस लालची प्राणी से शादी नहीं करूंगी। ये देकर के एकाएक सब लेडीज ने खुसर खुसर करनी। आज की तारीख में कोई लड़की बोल जाए तो बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। 50 साल पहले किसी लड़की का बोलना ऐसे भीड़ में अपनी शादी के दिन तो समझ लीजिए तांडव। सभी लेडीज बोल पड़ी अरे ये गूंगी गाय तो बोलती भी है। तो भोली ने कड़क जवाब दिया, अच्छा बुढ़िया इधर आ जा, पहले तेरे ही कान काटती हूँ मैं बताती हूँ क्या क्या बोलना आता है मेरे को। तो भोली ने सबको सुनाया, सबको खरी खोटी सुनाई, बिशंबर को भी सुनाई कि आज इतने पैसे मांगता, कल को क्या गारंटी है कि और पैसे नहीं मांगेगा। और ये सब देख के तो जाहिर सी बात है हिसाब लगी लिया होगा, शादी तो कैंसिल ही होनी है। और माला वाला सब आग में, आग भी गई बुझ, हवन कैंसिल। बाजे वालों ने बाजा बजाना शुरू कर दिया, उनको लगा हो गया प्रोग्राम, और उन्होंने मधुर संगीत बजाना शुरू किया। उनको क्या पता बारात खाली हाथ वापिस आ रही है। जाके धमकाया बिशंबर ने, 1 रुपए देने वाला तुम्हें मैं नलायक को, ऐसा गीत तुमने बजाया। खैर शादी हो कैंसिल हुई, बिशंबर वापिस चला गया। इधर सारा ताम झाम ऐसे ही रह गया। लोगों ने बाद में खाना तो खाया वो, खैर शाबाश। लेकिन पॉइंट टू पॉइंट इज कि उसकी जो टीचर थी वो सब कुछ वहां खड़ी होकर के देख रही थी। जब भोली से पूछा गया कि भोली अब तू क्या करेगी, तो भोली ने कहा कि मैं आपकी सेवा करूंगी अपने पेरेंट्स को। बोला जिस स्कूल से मैंने पढ़ाई करी है मैं उस स्कूल में अब पढ़ाऊंगी, दूसरे बच्चों को एजुकेट करूंगी, मैं उन बच्चों की हेल्प करूंगी, उनकी लाइफ को अच्छा बनाने में उनकी मदद करूंगी। अब इस पूरी कहानी के पीछे हमें जो लग रहा है वैसा नहीं है। असल में इस कहानी में से एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द रोल ऑफ अ टीचर इन द लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट। क्योंकि इस कहानी में जो भोली भोली हमें दिख रही है, ठीक है, वो भोली एक्चुअली बचपन से वैसी नहीं थी और वैसे ही वो बनने वाली भी नहीं थी। अगर क्या ना होता तो उसकी लाइफ में वो टीचर ना ही होती। टीचर ने स्माइल करी, भोली भी उसकी तरफ देख के हंसी, भोली ने मन मन में उसको थैंक यू बोला। और आज जो हमने भोली को जिस रूप में देखा वो रूप उस टीचर की बदौलत ही था। वो सही गलत का जो ज्ञान है वो उस टीचर ने सिखाया, जो उसके अंदर का कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप उसके टीचर ने करा है, उसको बोल्ड उसके टीचर ने बनाया है, उसको परफेक्शन बोलने में उसके टीचर ने दी है, उसको मोटिवेट उसके टीचर ने किया, इंस्पिरेशन उसके टीचर से मिली है। तो ये तमाम चीजें भोली के बैकग्राउंड में चलती रही, जो उसके पेरेंट्स को भी नहीं पता थी और हमें कहानी पढ़ने वालों को भी नहीं पता थी। हमें भी एक ही पल में दिखता है कि उसकी टीचर वहां सब कुछ देख रही थी और बड़ी खुश थी। उसको लगा कि जैसे किसी चित्रकार ने कोई चित्रकारी बनाई हो और आज उसकी चित्रकारी संपूर्ण हो गई। उसको लगा कि जो मैंने पेंटिंग बनाई आज वो परिपक्व हो गई। कहानी क्लियर है? तो कहानी में से क्वेश्चन लिखेंगे अभी हाथों हाथ एक, यही क्वेश्चन लिखेंगे जो अभी मैंने बोला है, व्हाट इज द रोल ऑफ अ टीचर इन द लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।